आप लोगों से कहानी शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार क्या हुआ, दो किसान थे और दोनों ही बड़े गरीब से किसान थे। जैसे तैसे घर का गुजारा चल रहा था, परिवार का लालन पोषण कर रहे थे। और कुछ दिनों बाद वो दोनों ही उनकी दोनों की ही मृत्यु हो गई और वो गए ऊपर ईश्वर के पास। तो ईश्वर ने कहा कि कैसी रही तुम्हारी जिंदगी और अब आगे की जिंदगी कैसी चाहते हो। तो जो एक पहला वाला किसान था उसने कहा, दिया ही क्या था आपने मुझे, पूरी जिंदगी मेहनत करता था और कोई आता था मेरा पैसा लेके चला जाता था, ढंग से रोटी भी नहीं खाई, ना ढंग के कभी कपड़े पहने। ये कोई जिंदगी थी? ऐसी भी कोई जिंदगी? ऐसी जिंदगी क्यों दी थी आप? ईश्वर ने कहा चलो ठीक है, वो तो निबट गई, अब आगे क्या चाहते हो, कैसा जीवन चाहते हो? तो वो किसान बोला कि मैं ऐसा जीवन चाहता हूँ कि सब लोग आए और मुझे पैसा दें, कोई मुझसे पैसा ना मांगे। मेरे पास जो भी आए वो मुझे खूब पैसे, मेरे को सभी पैसे दे के जाए, कोई मुझसे पैसा ना मांगे। तो ईश्वर ने कहा ठीक है, तथास्तु, जाओ, तुम्हारा जीवन ऐसे ही होगा कि लोग तुम्हें, सारे जो आएंगे वो तुम्हें पैसा देंगे, कोई तुमसे पैसा नहीं मांगेगा। फिर दूसरा किसान जो था उससे पूछा, तो उसने कहा ठीक है, आपने जो कुछ दिया, मेरे जीवन में कभी मैं भूखा नहीं सोया और मेरे बच्चों का भी गुजारा चलता रहा। बस एक ही दुख मुझे रहा कि मेरे घर पे जब कोई भूखा आता था तो मेरे पास इतना नहीं होता था कि मैं उसका पेट भर सकूं। तो अब जो जीवन दो, कम से कम इतना दे देना कि मेरे दरवाजे पे कोई आए तो मैं भूखा ना जाए। तो ईश्वर ने कहा तथास्तु। दोनों आ गए, दुनिया में पैदा हो गए फिर से किसी एक ही गांव में। और जो पहला वाला किसान था, सोचो वो क्या बना होगा? कोई बता सकता है वो क्या बना होगा? भिखारी बना होगा शायद से। सही कह रहे हो आप। वो भिखारी बना, क्योंकि उसने क्या मांगा कि मुझे सब पैसे दे। तो जो आते थे उसे पैसे देते थे, भिखारी से तो कोई वापस मांगेंगे नहीं। तो वो भिखारी बना। और जो दूसरा वाला किसान था वो एक बड़ा साहूकार बना। उसने भंडारे लगाए, प्याऊ लगाया, लोगों को खूब खाना खिलाता था, लोगों की मदद करता था। वो बड़ा दयावान एक रिच पर्सन बना। तो हम किस परिस्थिति में क्या मांग बैठते हैं हमें नहीं पता होता। हमें अपनी जिंदगी में अपनी प्रार्थनाओं पे ध्यान देना है। हम क्या मांग रहे हैं? हम कई बार हम हमें लगता है मूर्ति के सामने बैठ के या किसी स्वरूप के सामने बैठ के जो हाथ जोड़ के या दिया धूप बत्ती जला के जो प्रेयर करते हैं वो प्रार्थना होती है। सिर्फ वही प्रार्थना नहीं होती। वो तो हम एक कर्म कांड की तरह कर लेते हैं और कई बार दिल से भी करते हैं। मैं एग्री करती हूँ इस बात को, अक्सर हम दिल से भी करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो हम पूरे दिन बैठ के महसूस कर रहे होते हैं, जो हम फील कर रहे होते हैं, जो हम खुद से बात कर रहे होते हैं, ईश्वर वो सब सुन रहे हैं और वो हमारी प्रार्थनाएं बन जाती हैं। हम अपने जीवन के लिए जो कुछ सोच रहे होते हैं, अपने रिश्तों के लिए जो कुछ सोच रहे होते हैं, कई बार वो जब उसके परिणाम इसी तरीके से आ जाते हैं कि मांगा था कि सब मुझे दे के जाएं और जीवन क्या मिला? भिखारी का। तो जब हम किसी रिश्ते को लेके इरिटेट हो रहे होते हैं कि ये ऐसा क्यों है, इसकी वजह से तो मेरी जिंदगी खराब है, ये क्यों आ गया मेरी जिंदगी में? और जब वो रिश्ता हमारे से दूर हो जाता है, ब्रेकअप हो जाए, घर छोड़ के चला जाए या दुनिया छोड़ के चला जाए, तब हमें उसकी कमी का एहसास होता है। हमें नहीं पता हमने अननोइंगली क्या मांग लिया, या कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें फिर दुख होता है उसके उसके लिए। तो उस रिश्ते के लिए भी उस तरीके की फीलिंग नहीं करनी चाहिए। महिलाएं जैसे रेस्ट के लिए बड़ा प्रेयर करती रहती है ना, मुझे तो कभी आराम नहीं मिलेगा, जिंदगी में कभी रेस्ट ही नहीं मिल सकता, मुझे तो रोज ही उठ के खाने बनाने हैं। अचानक पता चला चाकू लग गया हाथ में, जैसे मेरे साथ हुआ था। मेरी ये उंगली छोटी दीपावली वाले दिन बहुत बुरी तरह से जल गई। लगभग 25 दिन के बाद जाके यहाँ से खाल ठीक हुई थी। तो क्या था कि सब सब कुछ करे जा रही हूँ, अकेले अकेले करे जा रही हूँ, घर की डेकोरेशन के लिए भी चीजें बना रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ, घर के सारे काम कर रही हूँ, मुझे ही आराम नहीं है। वो थॉट चल रहा था, आज जल गया। अब कई दिन यही हुआ, ना आटा गूंदना पड़ा ना रोटी सेकनी पड़ी। सब्जी जैसे तैसे बना देती थी, खाना रोटी बच्चे सेकते थे। क्या चाहता मेरा हाथ जल जाए? क्या मैंने चाहा था मेरा हाथ जल जाए? तो वो आराम तो मिला ना, आराम मिल गया क्योंकि आराम की प्रार्थना की थी। कैसे की थी वो नहीं की। तो प्रार्थनाओं को सजगता के साथ करना है, अपने अवचेतन के साथ जो हम बातचीत कर रहे हैं उसे सजगता के साथ करना है, ताकि जीवन में कुछ ऐसा क्रिएट ना हो जैसा उस भिखारी के साथ हुआ, उस किसान के साथ हुआ जो भिखारी बन गया।
ठीक है, सजगता रखेंगे अपनी प्रार्थनाओं में, खुद से क्या बात कर रहे हैं उस बातचीत को जरूर ध्यान रखेंगे, कि हम बैठे बैठे जो सोच रहे हैं कोई नहीं सुन रहा। हमें यही लगता है ना, मैं अपने मन के अंदर सोच रही हूँ, कोई कहाँ सुन रहा है। लेकिन जो हम बोल रहे हैं वो ईश्वर सुन रहा है, हमारा चेतन मन सुन रहा है। और वो हमारी उस फील को तथास्तु कह रहा है। वो उससे रिलेटेड काम में लग जाएगा, उससे रिलेटेड परिस्थितियां पैदा करने लग जाएगा, उससे रिलेटेड रिजल्ट लाना शुरू कर देगा। तो हम क्या फील कर रहे हैं उस पर जरूर सभी सजगता से ध्यान दीजिए।